29 जुलाई का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट से हुई थी। इसका उद्देश्य बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना व बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। WWF के अनुसार 2016 में विश्व भर में बाघ की जनसंख्या लगभग 3,900 है। भारत ने बाघ संरक्षण के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। वर्ष 2006 में केवल 1,411 बाघ थे, जो 2014 में बढ़कर 2,226 हो गए। भारत में प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघ की गणना की जाती है। 29 जुलाई सन 1848 को ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची थी। ब्रिटिश भारतीय सेना सन 1947 में भारत के विभाजन से पहले भारत में ब्रिटिश राज की प्रमुख सेना थी। इसे अक्सर ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता था, बल्कि भारतीय सेना कहा जाता था। और जब इस शब्द का उपयोग एक स्पष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में किसी लेख या पुस्तक में किया जाता है, तो इसे अक्सर भारतीय सेना ही कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के दिनों में, विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारतीय सेना न केवल भारत में बल्कि अन्य स्थानों में भी ब्रिटिश बलों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई। 29 जुलाई सन 1949 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर प्रसारण को शुरू किया गया था। दरअसल BBC एक ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसका मुख्यालय वेस्टमिंस्टर, लंदन में ब्रॉडकास्टिंग हाउस में है और यह दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारण संगठन है और कर्मचारियों की संख्या से दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। यह कुल मिलाकर 20,950 कर्मचारियों को रोजगार देता है, जिनमें से 16,672 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारण में हैं। अंशकालिक, लचीला और निश्चित अनुबंध कर्मचारियों को शामिल करते समय कर्मचारियों की कुल संख्या 35,402 है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख युकिया अमानो का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से ठीक नहीं था। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने सोमवार को यह जानकारी दी। 29 जुलाई सन 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना की गई। यह एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने में प्रयासरत रहती है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई सन 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। संस्था ने सन 1986 में रूस के चेरनोबिल में हुई नाभिकीय दुर्घटना के बाद अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार दिया है। वर्तमान में इसके महासचिव मिस्र मूल के मोहम्मद अलबारदेई है। अलबारदेई को संयुक्त रूप से 2005 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके सबसे पहले महासचिव W स्टर्लिंग कोल थे। IAEA बोर्ड के 35 सदस्य देशों में से 26 नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह सदस्य देश है।